खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं बताने आया हूँ कि मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 2024-25 सेशन या 2024 में जो लोग भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं मानू के अंदर यूजी कोर्सेज में, यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स जिसे हम बैचलर कोर्स भी कहते हैं, तो इस कोर्स में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट जो फॉर्म अप्लाई करेंगे CUET का यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करेंगे और उस जो जो सब्जेक्ट या टॉपिक को जो चूज़ करेंगे तो उनका सिलेबस क्या होगा, वही आपको इस वीडियो में बिल्कुल आपको डिटेल्स से समझाऊंगा। क्योंकि आपको पता है कि ये जो कोर्स है वो आपका 4 साल का कोर्स है। इसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट टाइप का कोर्स है। एलिजिबिलिटी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में भी आपको एलिजिबिलिटी मैं एक मरतबा दिखा दूंगा। तो चलिए हम फुल वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे। सबसे पहले हम आपको जो मानो का प्रोस्पेक्टस है उस प्रोस्पेक्टस में ले चलते हैं और वहाँ आपको हम बताते हैं कि क्या है सिलेबस के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी का रूल। तो CUET का एग्ज़ाम जो होता है आपको पता है कि ये हिंदुस्तान में लगभग 60 से ज़्यादा ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका एक ही इंट्रेंस टेस्ट होता है और उस इंट्रेंस टेस्ट में जो परफॉर्मेंस रहता है, जो स्कोर रहता है, उस स्कोर के बेस पर एडमिशन होता है। तो उसी में से एक मानो भी शामिल है, लेकिन मानो ने अपने यहाँ एडमिशन के लिए जो क्राइटेरिया रखा है सब्जेक्ट सिलेक्शन का या CUET टेस्ट का, बहुत ही आसान रखा है। आसान कुछ इस तरीके से है क्योंकि आप CUET का जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो 4 अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन 1 का ए और सेक्शन 1 में बी, यानी ये दोनों लैंग्वेज का सेक्शन है इसमें से, और दूसरा ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तीसरा जनरल टेस्ट। मानो ने इसको आसान बनाया है और ये कहा है कि हमें लैंग्वेज जो सेक्शन बी वाला है लैंग्वेज, इसमें से हमें कोई सब्जेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, और जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है मानो में इस सब्जेक्ट को भी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर कोई कैंडिडेट एक साथ कई सारे यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म अप्लाई कर रहा है और वहाँ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट या लैंग्वेज में इस तरीके का लेना ज़रूरी है तो वो लोग उसको भी चूज़ करेंगे। लेकिन सिर्फ मानू के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं या मानू का अपना जो क्राइटेरिया है, तो आपका सेक्शन 1A में जो है इसमें आपको एक उर्दू चूज़ करना है, और जो सेक्शन 3rd है इसमें आपको सिर्फ जनरल टेस्ट चूज़ करना है। बस यही 2 सब्जेक्ट आपको मानू में लेना है। थोड़ा सा इसको और भी मैं डिटेल से समझा देता हूँ कि ये जो सेक्शंस जो बटे हुए हैं तो इसका असल मतलब क्या है, इसमें किस तरीके से इन चीज़ों को डिवाइड किया गया है। तो सेक्शन 1A में जो आप देखेंगे इसमें 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और उसमें से 40 क्वेश्चन आपको हल करना है, अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी ये 22 लैंग्वेजेस है, मानो में इसका कोई लेना देना नहीं है तो आप इसको कट कर दीजिए। मतलब कि आपको उर्दू एक सब्जेक्ट लेना है और उर्दू में आपको क्या कहा जाएगा, 50 क्वेश्चन आएगा जिसमें से 40 आपको सोल्व करना है। दूसरा जो ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है इससे मानो में मतलब नहीं है। मतलब ये दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के लिए है कि जैसे कोई बैचलर डिग्री में हिस्ट्री से करना चाह रहा है, ज्योग्राफी से करना, पॉलिटिकल से, तो वो यूनिवर्सिटीज़ ने रूल अपना रखा हुआ है कि जो ज्योग्राफी से करना चाह रहा है उसको ज्योग्राफी देना होगा, हिस्ट्री से हिस्ट्री, उर्दू से उर्दू, पॉलिटिकल साइंस से पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश से इंग्लिश। लेकिन मानो ने इन लोग इसको ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखा है कि मानो में आप बस सिंपल सभी किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप बीए में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उर्दू, अरबिक, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी तो है नहीं मानो में, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप बीए करना चाह रहे हैं ना, तो आपको मेन सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट लेना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तीसरा जो एक सेक्शन जो है आपका जनरल टेस्ट का सेक्शन है, ये जनरल है। ये मानो ने ज़रूरी यानी कंपलसरी किया है सभी कैंडिडेट के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए, यानी आपको जनरल टेस्ट का एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें भी 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, टोटल 60 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई तो चलिए हम फिर से एक मरतबा दिखा देते हैं कि जो 13 लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी रखा गया हुआ है, जिसमें से आपको एक 113 कोड का उर्दू चूज़ करना है मानो में,
और दूसरा जो आपको सिर्फ जनरल टेस्ट लेना है, इसका कोड आपको 501 है। यहाँ मानू का आप रूल भी देख सकते हैं कि मानू ने क्या कहा है कि यहाँ एक तरफ से सब्जेक्ट दे दिया है कि बीए में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो सेक्शन 1A में आपको उर्दू लेना है, और दूसरा जो है उसमें आपको सिर्फ जनरल टेस्ट लेना है, बाकी कोई और क्राइटेरिया नहीं है। किस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी यहाँ पर ये लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरा जो है बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन वाले में, यहाँ पर भी आपको एक लैंग्वेज का उर्दू लेना है, दूसरा जनरल टेस्ट लेना है। बीकॉम में भी उर्दू चूज़ करना है और जनरल टेस्ट चूज़ करना है। बीएससी फिजिकल साइंस हो या बीएससी लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी वाला सेक्शन हो, इसमें भी आपको उर्दू और जनरल टेस्ट ही लेना है। बीवोक हो, इसमें एमआईटी एमएलटी या फिर ईटीटी 3 कोर्सेज हैं, इनमें से भी आपको सब में जनरल टेस्ट ही लेना है। ठीक है, चलिए अब तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि मानू में अगर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मानो मैं सीयूईटी के थ्रू अगर आपको एक बार तो आपको दिखा भी देता हूं कि बीए, चलिए मैं यहाँ आपको दिखा देता हूं कि मानो में अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन और बी वोक, इनमें से आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको इंट्रेंस एग्जाम जो सीयूईटी का देना है, सीयूईटी का, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट चूज करना है। पहला जो है वो आपका उर्दू लेना है और दूसरा आपको जनरल टेस्ट, यही 2 आपको चूज करना है। उसके अलावा और कोई और सब्जेक्ट मानो में एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीयूईटी में बस आपको यही दोनों एग्जाम पास करना है, उसके बाद आपका मानो में एडमिशन होगा। तो अब यहाँ पर अब चलिए हम आपको असल जो बताते हैं कि उर्दू या जनरल टेस्ट जो है वो सीयूईटी का सिलेबस क्या है। तो ये देख लीजिए, ये आपका ये सॉरी ये हाँ लैंग्वेजेस है। लैंग्वेजेस का सिलेबस मानो में जितने भी लैंग्वेजेस है उन सभी का सिलेबस एक ही है। लैंग्वेज 1 का ए हो या बी हो, और उसमें जो लेवल पूछा जाएगा वो लेवल आपका क्लास 12 का रहेगा या फिर क्लास 12 से ही रहेगा। यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपको उर्दू देख रहे हैं तो बस उर्दू से लेना है। अब उर्दू में आपको जो क्वेश्चन आएगा उसका असल इस सेक्शन में यहाँ पर आपको ये सिलेबस दिया हुआ है कि इसमें आपको क्या करना है। आपसे जो क्वेश्चन आएगा फर्स्ट जो होगा वो आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन से आएगा, मतलब आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा, उसको पढ़ करके उससे उसका जवाब हल करना है, उसका जवाब निकालना है। वो पैराग्राफ आप क्या होगा, 3 टाइप्स ऑफ पैसेज, 3 तरह के पैसेजेस आपके पास रहेंगे, आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे, यानी एग्जाम में होगा, जिसका लगभग 300 से 350 वर्ड्स का, उसमें फंक्शनल, नैरेटिव या लिटरेरी, इसमें से कोई भी हो सकता है, इस स्ट्रक्चर का वो रहेगा। और उसके बाद आपको उससे उसका कुछ जवाब देना रहेगा। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन देखते हैं वर्बल एबिलिटी, उससे भी आपका मुतालिक सवाल रहेगा। रीअरेंजमेंट द पार्ट्स, यानी कुछ कोई सेंटेंस ऐसा दे दिया रहेगा जिसको उलट पुलट दे दिया गया होगा, उसको सही करना रहेगा। चूजिंग द करेक्ट वर्ड, आपको जो सही लफ्ज है उसका इंतखाब करना भी रहेगा। मतलब हो सकता है कोई जुमला दे दिया हो जिस जुमले को गलत तरीके से लिख दिया गया हो, कहीं पे तज़कीर व तानीस की गलती हो या ग्रामर की गलती हो या किसी तरह कोई गलती हो, उसको आपको दुरुस्त करना होगा, सही करना होगा। पांचवा जो आप देखेंगे सिनोनिम एंड एंटोनिम, तो उर्दू में हम सिनोनिम को क्या कहते हैं, मुतरादिफ अल्फाज या फिर मुतजाद अल्फाज। ठीक, हिंदी में यही मुतरादिफ, मुतजाद को हम क्या कहते हैं, विलोम कहते हैं, और मुतरादिफ को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक, ये रहेगा। उसके बाद वोकेबलरी, क्वेश्चन नंबर 6 में वोकेबलरी यानी वर्ड पावर आपको रहेगा कि आपके एग्जाम में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स, कुछ अल्फाज दिए गए होंगे जिसका आपको मानी बताना होगा कि उसका क्या मानी होता है। ठीक, तो लैंग्वेज में आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको यूट्यूब चैनल पर लेकर आएंगे, सोल्व भी करके बताएंगे, ताकि तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वहाँ आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ये रहा आपका उर्दू लैंग्वेज का सब्जेक्ट सिलेबस, यानी आपको पैसेज दिया गया होगा 300 से 350 वर्ड का, 5 पैसेज हो, सॉरी 3 पैसेज होगा, जिसमें जो पैसेज का टाइप आपका फंक्शनल भी हो सकता है, नैरेटिव भी, लिटरेरी भी, यानी किसी तरीके का वो हो सकता है, किसी कहानी से वो पैसेज उठाया जा गया हो सकता है, या कोई नॉवेल ड्रामा वगैरह से, दास्तान वगैरह से वो पैसेज हो सकता है, या कोई भी अदब के किसी भी हिस्से से कुछ किसी भी तरीके का आपका वो पैसेज हो सकता है।
ठीक है? उसके बाद आपको वर्बल एबिलिटी भी, उस तरीके के सवालात भी आपको दिए गए रहेंगे। रीअरेंजमेंट द पार्ट्स यानी जुमले के जो सेंटेंस हैं, उन सेंटेंस को भी ठीक करना रहेगा। कोई गलत लफ्ज़ है तो उसको भी आपको चुनना रहेगा। मुतज़ाद अल्फ़ाज़ या फिर मुतरादिफ़ अल्फ़ाज़ का इंतख़ाब करना होगा, और वर्ड पावर यानी आपको डिक्शनरी लुग़त भी आपको याद करनी होगी। तो ये आपका लैंग्वेज का सिलेबस हो गया। अब चलिए, अब हम बढ़ते हैं, ये 501 है। इसमें आपको जनरल टेस्ट का पेपर देना है। किसका? जनरल टेस्ट का। जनरल टेस्ट में भी आपको हम सिलेबस बता देते हैं कि जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या है। जनरल टेस्ट में आप देखेंगे तो ये 5 अलग-अलग सेक्शन में बँटे हुए हैं। सबसे पहला आपका सेक्शन ए में है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, यानी आपको यहाँ पे आम मालूमात, आम मालूमात और फिर करंट अफेयर्स, जो हाल फिलहाल में जो चीज़ें चल रही हैं उसका आपको पता करना होगा। हम इसको क्या कहते हैं? सरगर्मी, यानी हाल फिलहाल की जो सरगर्मियां हैं वो आपका। दूसरा है जनरल एबिलिटी, यानी जनरल एबिलिटी आपको कुछ थिंकिंग टाइप का क्वेश्चंस भी दे दिया जाएगा, उससे आपको हल करना होगा। तीसरा आपका नोमेरिकल एबिलिटी, आपको थोड़ा सा नोमेरिकल टाइप का, यानी कुछ जो क्या कहते हैं रीजनिंग वगैरह में जो आता है उस टाइप का भी आपको क्वेश्चन रहेगा, कि कुछ नंबर का उतार चढ़ाव इधर उधर जो भी हो, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जब सोल्व कराएंगे तो उस वक्त आपको ये चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तीसरा जो है सेक्शन डी, इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग, रीजनिंग में कैसे, जैसे सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैनिपुलेशन, स्टैटिस्टिक्स, ग्रेड 8। तो ये देख लीजिए कि कुछ आपको मैथ का भी क्वेश्चन इसमें रहेगा। मैथ में कैसा, आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मैनिपुलेशन, इस तरीके का, ये आपका क्लास 8 लेवल तक का रहेगा। और जो पांचवा सेक्शन ई देख रहे हैं, इसमें लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की बात की गई है। ये आपका जनरल टेस्ट का सिलेबस है, यानी जनरल टेस्ट में आपको इन्हीं सारे सेक्शन से सवालात पूछे जाएंगे। तो चलिए, सिलेबस आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, यानी हमने आज आपको बताया कि आप अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं मानू में, सीयूईटी के थ्रू मानू में जितने कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में जो एडमिशन होता है उसके लिए सिलेबस आपका क्या क्या है, साथ ही कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मानू में चूज़ करने हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप नए हैं, अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।